तो ये बात तो तुम समझ ही गए होगे कि MPC वो रेशियो है जिसको देख के ये समझ में आता है कि कोई भी देश की एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी कि कम। अगर MPC बहुत ज़्यादा चल रहा है और APC भी ज़्यादा चल रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि भाई देश में लोग खर्चा करने में बिलीव करते हैं, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एग्रीगेट डिमांड काफ़ी हाई रहेगा। लेकिन इसका एक और पहलू भी है विच इज़ प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कोई भी इनकम के दो यूसेजेस होते हैं, या तो वो कंज्यूम होती है या वो सेव होती है। तो अगर कंजम्पशन टेंडेंसी को समझने के लिए प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का कॉन्सेप्ट है तो सेविंग टेंडेंसी को समझने के लिए प्रोपेंसिटी टू सेव का कॉन्सेप्ट है, राइट। आज की वीडियो में टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी का दूसरा टाइप प्रोपेंसिटी टू सेव के टाइप्स और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12th एंड लाइक यू नो ये चल रहा है चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। टॉपिक है प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। तो गोइंग बैक टू द डेफिनेशन, प्रोपेंसिटी टू सेव का क्या मतलब है? प्रोपेंसिटी मतलब टेंडेंसी, प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब देश में सेविंग की तरफ टेंडेंसी क्या है। डू पीपल लाइक टू सेव मोर और डू दे लाइक टू कंज्यूम मोर एज एन इकोनॉमी? अब देखो ये ना इंडिविजुअल नहीं है, इकोनॉमी का कल्चर है। तो जो एशियन इकोनॉमीज हैं, खासकर हमारी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, वी आर एन इकोनॉमी वेयर सेविंग इज पार्ट ऑफ कल्चर, है ना, है कि नहीं? बच्चों को भी सिखाया जाता है पिगी बैंक रखो, कंजकों को, बाय द वे हैप्पी नवरात्रि, कंजकों को सिखाया जाता है जो पैसे मिल रहे हैं जोड़ लो, सारे मत उड़ाओ, बैंक अकाउंट, स्टूडेंट अकाउंट्स खुलते हैं, घर वाले बचपन से ही अकाउंट्स में पैसा डालते हैं। सो वी गाइज हैव अ टेंडेंसी टू सेव। ऑल्दो इन द लास्ट 20-30 ईयर्स हमारा MPC बहुत बड़ा है, मतलब आज से 30 साल पहले जो लोग खर्चा करते थे वर्सेस जो तुम और मैं खर्चा करते हैं, हमारी जनरेशन्स, सो वी गाइज आर वन जनरेशन अपार्ट, बहुत लेवल बदल गया है खर्चे का फॉर श्योर। लेकिन फिर भी सेविंग का सीन तो है ही। एवरीवन वांट्स टू सेव सम सॉर्ट ऑफ मनी फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स एंड XYZ व्हाटएवर। तो MPS बताएगा कि देश की टेंडेंसी क्या है एज फार एज सेविंग इज कंसर्न्ड, ओके। इसके भी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप इज APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। दूसरा टाइप है MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। Average propensity to save is similar to average propensity to consume. Average propensity to consume में हम ले रहे थे, फॉर्मूला था total consumption by total income। यहाँ फॉर्मूला है total saving by total income, यानी S by Y, where S denotes total saving और Y denotes total income, ठीक। तो यानी अगेन APS और MPS की वैल्यू भी 0 to 1 के बीच में होती है। तो अगर APS की वैल्यू आती है समथिंग लाइक 0.5, तो मतलब इकोनॉमी में लोगों की आदत है कि वो 50% खर्चते हैं और 50% सेव करते हैं, है ना। और अगर MPS भी 0.5 है तो मतलब जो एडिशनल कमाते हैं ना उसमें से भी 50% सेव कर देते हैं। सो APS इज गोइंग टू टॉक अबाउट टोटल सेविंग, टोटल इनकम, ठीक। MPS ऑन द अदर हैंड किसके बारे में बात करेगा? बिल्कुल ठीक वही लॉजिक जैसे हमने MPC में लॉजिक यूज किया था कि यार जो भी एडिशनल इनकम देश हर साल कमाता है, सो एवरी ईयर, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनुअल कॉन्सेप्ट है, राइट। तो हर साल जो एडिशनल इनकम कमाई जा रही है उसका कितना प्रतिशत, व्हाट परसेंटेज ऑफ दैट हैज बीन सेव्ड इन द इकोनॉमी, कितना सेव करते हैं। सो MPC की वैल्यू अगर 0.8 आती है, इट सिंपली मीन्स दैट पीपल इन द कंट्री हैव अ टेंडेंसी टू सेव 80% ऑफ एनी एडिशनल इनकम दैट दे अर्न। कुछ भी एडिशनल अर्न करते हैं इन अ ईयर, देश कुछ नया कुछ एडिशनल अर्न करता है तो उसमें से 80% वो सेव करता है, तो MPS वो डिनोट करता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर? ओके ग्रेट। अब समझते हैं कि क्या MPS, इनको पहले टेबल से समझ लेते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू टेबल। सो मैंने इस बार बिकॉज आई डेंट हैव मच स्पेस तो मैंने एक ही टेबल में दोनों दिखा दिए हैं, मैं समझा रही हूँ कैसे। सो फर्स्ट कॉलम, आई डेंट हैव स्पेस तो मैंने MPS यहाँ बनाया। फर्स्ट कॉलम आपका इनकम का कॉलम है जो हमेशा आप 0 से शुरू करेंगे बिकॉज हम इनकम के कर्व को इंडिकेट करते हैं कि वो 0 हो सकती है। इनकम कैन बी 0, सो देयरफॉर इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो टेबल में इनकम इज 0, 100, 200, 300, 400। अगला सेविंग। अब देखो भाई तुम्हें पता ही है कि जब इनकम 0 होती है तो सेविंग नेगेटिव एक्सेस से शुरू होती है, डिस सेविंग्स होती है, इनिशियली होती है ना। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं इनकम जब 0 होती है
तब भी कोई ना कोई कंजम्पशन होती है, तब भी हमें कुछ ना कुछ अपने आप को सस्टेन करने के लिए खर्चा करना पड़ता है। अब वो खर्चे के लिए पैसे तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी सेविंग्स होती हैं उनमें से पैसे विड्रॉ करते हैं, यानी हम डिस सेविंग्स करते हैं, या इन अदर वर्ड्स हम नेगेटिव सेविंग करते हैं। इसीलिए जीरो के बगल में सेविंग -50 दिखाया हुआ है। माइनस इज इंडिकेटिव ऑफ निकाल लीजिए आपने पैसे, आपको 50 रुपए का खर्चा करना था, इनकम जीरो है, तो आपने क्या करा, 50 रुपए बैंक से निकाल लिए, डिस सेविंग कर ली, तो -50। ठीक, आगे नाउ लुक एट दिस, जब इनकम, अगर मैं ये एक बार के लिए ड्रॉ करूं, ये रहा तुम्हारा इनकम का कर्व है ना, इनकम का कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ओरिजिन से शुरू करता है, इंडिकेटिंग व्हाट, जीरो लेवल ऑफ इनकम। और कंजम्पशन का कर्व थोड़ा पॉजिटिव से शुरू करता है, ये रहा कंजम्पशन कर्व, और ये बढ़ता चला जाता है। अब जहां पर कंजम्पशन और इनकम इक्वल होते हैं, वहां पे हम ये बात पढ़ चुके हैं कि सेविंग भी जीरो होती है ना। लॉजिक है, डायग्राम का रट्टा नहीं है यार, जितना कमाया अगर उतना उड़ा दिया तो सेविंग तो जीरो होगी। तो यानी पहले तुम्हारी सेविंग होती है डिस सेविंग, आप पैसे निकाल रहे हो, ठीक है, फिर आपकी इनकम थोड़ी सी बढ़ी, तो इतनी बढ़ गई कि आपकी सेविंग हो गई जीरो, मतलब चलो कम से कम पैसे विड्रॉ नहीं कर रहे हो, उतना कमा रहे हो जितना खर्च रहे हो, है ना, तो तुमने पैसे नहीं विड्रॉ करे, तो सेविंग कितनी हुई, जीरो। यही जीरो मेरे टेबल में नेक्स्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इनिशियली जब आपकी इनकम जीरो है, तो कंजम्पशन करने के लिए आपको डिस सेविंग करनी पड़ रही है, तो -50। फिर जब इनकम 100 हो गई, तो मेरा कंजम्पशन भी 100 हो गया, तो शुक्र है भगवान का, पैसे विड्रॉ नहीं करने पड़ रहे, लेकिन सेविंग इज जीरो। ठीक, फिर ऑब्वियसली उसके बाद कर्व भी दिख रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन उतनी नहीं बढ़ती, तो पीपल हैव अ टेंडेंसी टू सेव, तो वो सेविंग शुरू कर देते हैं, और इसीलिए इसके बाद तुम देख रहे हो सेविंग पॉजिटिव चल रही है, 100, 150, 200। क्लियर, फंडा क्लियर। तो y का कॉलम बनाया, सेविंग्स का कॉलम बनाया, अब APS निकाल लो। APS का फॉर्मूला क्या है, S/Y। ये रहा तुम्हारा APS मेरे टेबल में, APS इज S/Y। पहला वाला है -50/0, एंड I said this particularly in the last video also, anything by zero, पॉजिटिव नेगेटिव मैटर नहीं करता, anything by zero is infinity, तो मैंने यहाँ infinity मार्क कर दिया। नेक्स्ट APS इज 0/100, 0/100 is 0, anything 0/anything is 0, तो 0 लगा दिया। फिर 100/200 0.25, 150/300 0.33, 200/400 0.37। अब यहाँ पे नोटिस करो APS बढ़ता जा रहा है, कैन यू सी दैट, 0, 0.25, 0.33, 0.37, और पिछली वीडियो में APC कम होता जा रहा था, बड़ा क्लियर कॉन्ट्रास्ट है। ये लॉजिक है, लॉजिक हमने पिछली बार डिस्कस किया था, जैसे जैसे लोग अमीर होते जाते हैं उनका कंजम्पशन उसी रेट पे नहीं बढ़ता, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ। क्यों, ऐसा थोड़ी ना है कि अगर मैं बहुत अमीर हो गई हूँ तो दुनिया के, अगर मुझे 4 कपड़ों की जरूरत है तो मैं एक ही समय पे 10 पहनूंगी, या अगर मुझे एक पिज्जा खाना है तो मैं 10 खाऊंगी क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे हैं, नहीं। सो आई एम नॉट गोइंग टू इंक्रीज माई कंजम्पशन इन सिंक विद माई इनकम, लेकिन हाँ जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भाई साहब तो स्टैग्नेंट हो जाएंगे, बढ़ेगा क्या, सेविंग। इसीलिए तुम्हारी APC इनकम बढ़ने के साथ घटती है और APS इनकम बढ़ने के साथ बढ़ता चला जाता है, बिकॉज the more the economy gets richer, the more they start earning more income, they will start saving more, ज़्यादा पैसे बचाएंगे। क्लियर है, फंडा क्लियर, ओके। अब इसी टेबल में अगर हम MPS की वैल्यू निकालना चाहें, MPS क्या बोला मैंने, जो भी इकोनॉमी ने एक साल में एडिशनल इनकम कमाई, उस एडिशनल इनकम में से, इट्स ओनली अबाउट एडिशनल इनकम, डोंट फॉरगेट, उस एडिशनल इनकम में से कितना सेव किया, दैट इज MPS का फॉर्मूला है चेंज ऑफ S बाय चेंज ऑफ Y। तो इसी टेबल को देखते हुए, इसी में हम Y कॉलम है हमारे पास, सेविंग्स का कॉलम है, हम Y कॉलम से निकालेंगे चेंज ऑफ Y, मतलब पहले क्या थी और अब क्या है, और चेंज ऑफ S। तो देखो पहला चेंज इज गोइंग टू बी नील, पहला चेंज हमेशा इसलिए नील होता है बिकॉज चेंज के लिए एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे चाहिए, ऊपर वाला तो है ही नहीं, तो निकालूं कैसे, तो नील, समझ में आ गया, सो नील। अगला चेंज ऑफ Y कैसे आएगा, 0 to 100 में कितना चेंज हुआ, 100, 100 to 200 में कितना चेंज हुआ, 100, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक, सेम तरीके से चेंज ऑफ S, पहले जी -50 थी, निकाल नहीं सकते, नील कर दी, तो 50 -50 to 0
कितने का चेंज है? +50 का। -50 से 0 कब बनेगा? मैथमेटिक्स सीधी यार, -50 + 50 0, तो +50 का चेंज है। 0 to 100, सॉरी, उसके बाद ये 50 का चेंज है, फिर 100 to 150 50 का चेंज है, फिर 150 to 200 फिर से 50 का चेंज है। ओके, सॉरी ये ऊपर नीचे हो गए, आई जस्ट पुट देम हियर। ये 50 का चेंज, उसके बाद ये तो 50 का नहीं, ये 50 का चेंज, दिस शुड बी 50 गाइस, आई एम सॉरी, दिस शुड बी 50 एंड देन 100 एंड देन 150। ओके, 50 का चेंज है ये सारा। एंड फाइनली योर एमपीएस कैसे कैलकुलेट होगी? सीधा एमपीएस कैसे कैलकुलेट हो रही है? चेंज ऑफ एस बाय चेंज ऑफ वाई। ये सारा 50 का चेंज है। 50 to 0 50 का चेंज, 0 to 50 50 का चेंज, 50 to 100 50 का चेंज, 100 to 150 50 का चेंज। ओके, फाइनली एमपीएस कैसे निकलेगी? चेंज ऑफ एस बाय चेंज ऑफ वाई। हमने चेंज ऑफ एस बाय चेंज ऑफ वाई करा, 50/100 कांस्टेंट चलेगी एमपीएस एट 0.5 0.5। आ भी क्लियर? समझ में आ गया? शॉर्ट रन में एमपीएस एमपीसी कांस्टेंट चलते हैं, आपको ये बात दिमाग में रखनी है। ऑल गुड? क्लियर? ओके, नाउ लेट्स कम टू द डायग्राम। जो एमपीएस की डायग्राम है उसको बनाते हैं एक बार। ये तो मैंने समझाने के लिए बनाई थी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये रहा तुम्हारा इनकम, दिस इज सेविंग्स। सेविंग्स में नेगेटिव एक्सेस मार्क करूंगी क्योंकि हम नेगेटिव एक्सेस से शुरू करते हैं। सो टेक्निकली अगर हम पिछली वीडियो को देखें, हमने मतलब पिछली डायग्राम जो मैंने अभी बनाई थी, तो उसमें मैंने सेविंग कर्व ये बना रखा है। यहाँ s इज इक्वल टू 0, यहाँ डिस सेविंग्स है, माइनस है, और यहाँ पॉजिटिव सेविंग्स है कि नहीं? यही डायग्राम है। अब एमपीएस कैसे बन रहा है? हाउ इज एमपीएस? एपीएस कैसे बन रहा है? हर पॉइंट कैसे आएगा? एस और वाई के रिलेशन से। तो मतलब ये पॉइंट कैसे आ रहा है? यहाँ पर s कितना, y कितना, उतना ये पॉइंट आ रहा है। ये पॉइंट कितना आ रहा है? s बाय वाई अगेन। यहाँ पे पॉइंट कैसे आ रहा है? s बाय वाई अगेन। ऐसे ऐसे पॉइंट्स बना के हम एपीएस बना रहे हैं। बट जब एमपीएस बनाना है, डायग्राम देखो बच्चों, एपीएस और एमपीएस का सेम है। इट्स द सेम डायग्राम फॉर एपीएस एंड एमपीएस। डायग्राम आप एग्जाम में बस यूं बनाएंगे, खत्म बात। आप इसके आगे कुछ नहीं कर रहे इसमें, सिर्फ आप उसको लेबल कर लेंगे, ठीक है? देयर इज नथिंग टू बी डन। बट समझने वाली बात यह है कि एमपीएस कैसे डिराइव हो रहा है। देखो, तो मान लो यहाँ पर एक तो मेरा मार्क ये 10 एंड दिस इज -10। ओके, यहाँ पे सेविंग 0 है। तो पहला पॉइंट, जो पहला पॉइंट हमारे पास आया, ये कैसे आया? दिस इज चेंज इन सेविंग एंड दिस इज चेंज इन इनकम। तो शुरुआत का पहला पॉइंट यहाँ पे था, फिर अगला पॉइंट ये कैसे आया? इतना इनकम में चेंज हुआ, इतना, सॉरी सेविंग में, इतना सेविंग में चेंज हुआ, इतना पार्ट। लेट मी ड्रॉ अ क्लियर डायग्राम। होल्ड ऑन। मैं एक बार के लिए ये टेबल रब कर देती हूँ एंड आई ड्रॉ इट हियर, ताकि तुम लोगों को आसानी रहे। ये देखो, लेट्स सी दिस। ओके, ये और ये बना सेविंग कर्व। ओके, अब एमपीसी कैसे आया? पहला पॉइंट ये था, तो ये पॉइंट से लेट्स से यहाँ इस वाले पॉइंट पे जाने के लिए इतना चेंज इनकम में, चेंज ऑफ एस वाई, सॉरी दिस इज इनकम एक्सेस, क्योंकि ये इनकम का एक्सेस है, तो यहाँ से यहाँ जाने में इतना चेंज इनकम का हुआ और इतना चेंज सेविंग का हुआ। दिस इज चेंज ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज चेंज ऑफ एस हियर। समझ में आ रहा है? ये देखो, ठीक है, दिस इज चेंज ऑफ एस इतना एंड दिस इज चेंज ऑफ वाई। क्लियर? सो अगर ये चेंज ऑफ एस है और ये चेंज ऑफ वाई है, यानी हमको ये पॉइंट कैसे मिला? चेंज ऑफ एस बाय चेंज ऑफ वाई। इसी तरीके से जो अगला पॉइंट, मान लो हम ये लेते हैं, लेट्स कॉल दिस नेक्स्ट पॉइंट बी। अब ये कैसे मिला? ये y का एक्सेस है, तो ये सारा इज चेंज ऑफ y, ठीक है? और ये कैसे मिला? दिस इज सेविंग एक्सेस, तो ये कैसे मिला? दिस इज चेंज ऑफ s। सो अगेन पॉइंट, लेट्स कॉल दिस पॉइंट a। पॉइंट a कैसे मिला? चेंज ऑफ y, सॉरी चेंज ऑफ s बाय चेंज ऑफ y। पॉइंट b कैसे मिला? अगेन चेंज ऑफ y बाय चेंज ऑफ s। ऐसे हमको अपना एमपीएस का डायग्राम मिला। सो लाइक आई सेड, एग्जामिनेशन में चाहे एपीएस का आए चाहे एमपीएस का आए, यू डोंट हैव टू बॉदर, डोंट वरी, डायग्राम बिल्कुल यही बननी है।
बट ये समझाने वाली बात है कि डायग्राम ये बन कैसे रही है, हाउ आर वी क्रिएटिंग दिस डायग्राम. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट कि क्या एपीएस, एमपीएस, 0 ग्रेटर देन 1 ये सब कुछ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते. लेट्स डिस्कस दिस. सबसे पहले एपीएस डिस्कस करेंगे. एपीएस 0 हो सकता है. ओके, तो अगर एपीएस को 0 होना है तो S शुड बी 0, तभी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, S बाय Y. तो अगर S 0 होगी तो APS भी 0 होगा. तो क्लियरली S तो 0 होती है ना यार, जब कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम S 0 हो जाती है, टोटल सेविंग 0 हो जाती है, तो APS 0 हो सकता है. ओके, नेक्स्ट, APS ग्रेटर देन 1 हो सकता है. सो माई क्वेश्चन टू यू, तुम अपनी इनकम से ज्यादा सेव कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि APS ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब S इज ग्रेटर देन Y, तभी ये ग्रेटर देन 1 आएगा ना. वो तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि सेविंग इनकम से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकती, तो APS ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकता. नेक्स्ट, APS इक्वल टू 1, भाई जितना कमा रहे हो टोटल, एडिशनल नहीं, टोटल जितना कमा रहे हो उतना ही बैंक में डाल दिया तो खाओगे क्या. So your total income can never be equal to your total savings. इसीलिए S cannot be equal to Y and therefore APS cannot be 1. I hope you are clear. So let's say you are earning income of 50,000 और उतना ही तुमने सेव कर दिया, तो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी APS की 1. बट लॉजिकली भाई जितना कमाएंगे और उतना ही बैंक में डाल दिया तो खाएंगे क्या, तो APS 1 नहीं हो सकता. APS लेस देन 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और होता है क्यों, बिकॉज हम जितना कमाते हैं उसमें से थोड़ा सेव करते हैं. सो सेविंग लेस देन इनकम होती है, विच इज पॉसिबिलिटी, इसीलिए APS इज लेस देन 1. क्या APS नेगेटिव हो सकता है? APS के नेगेटिव आने के लिए S शुड बी नेगेटिव, और S तो नेगेटिव होता ही है. शुरुआत में जब इनकम 0 है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, तो उस कंजम्पशन को फाइनेंस करने के लिए हम डिस सेविंग्स कर रहे हैं, यानी नेगेटिव सेविंग्स कर रहे हैं, तो S की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसीलिए APS कैन ऑल्सो बी नेगेटिव. यहां तक क्लियर? ओके, ग्रेट. नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन. MPS. अब MPS का फॉर्मूला चेंज ऑफ S बाय चेंज ऑफ Y. क्या MPS 0 हो सकता है? अगर, इसका क्या मतलब है, तुमने लेट्स से एडिशनल तुमने 50 कमाए, 100 कमाए, सॉरी हाँ, तुमने 50 कमाए और 50 ही सेव कर दिए, सॉरी 50 सेव नहीं करे, 50 कंज्यूम कर लिए. सो लेट्स से यू अर्नड एडिशनल 50, आपने इस साल एडिशनल 50 कमाए, द कंट्री अर्नड एडिशनल 50 करोड़, और वो सारे एडिशनल 50 करोड़ खर्च दिए गए. तो अगर खर्च देंगे सारे पैसे तो चेंज ऑफ S जो है वो 0 आ जाएगा, और उस हिसाब से MPS 0 आ सकता है. फाइन. नेक्स्ट, MPS ग्रेटर देन 1 हो सकता है. क्या चेंज ऑफ S चेंज ऑफ Y से ग्रेटर हो सकता है? नहीं हो सकता. एडिशनल इनकम से ज्यादा एडिशनल सेविंग कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती, इसीलिए MPS ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता. नेक्स्ट, MPS इक्वल टू 1 बिल्कुल हो सकता है. अगर जितना कमाया उतना ही सेव कर दिया, एडिशनल की बात है ना ये, यू हैव टू कीप इन माइंड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बेस इनकम, वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशनल जो भी कमाया. तो जो एडिशनल कमाया, मैंने एक महीना एडिशनल 30,000 कमाया, अगर वो 30 का 30,000 मैं बैंक अकाउंट में डाल दूं, पॉसिबल है, इट्स अ पॉसिबिलिटी, आई कैन डू दैट. क्यों? क्योंकि मान लो मेरी बेस सैलरी 1 लाख रुपया और एक महीने मैंने 30,000 एक्स्ट्रा कमाया, मैं उस 1 लाख की बात नहीं कर रही, मैं इस एडिशनल 30,000 की बात कर रही हूँ. तो ये एडिशनल 30,000 अगर मैं सारा उठा के बैंक में डाल दूं तो चेंज ऑफ सेविंग और चेंज ऑफ इनकम इक्वल हो गया ना. 30,000 एडिशनल कमाया था, 30,000 बैंक में डाल दिया, तो चेंज ऑफ S इज इक्वल टू चेंज ऑफ Y, एंड दैट इज वाई MPS कैन बी 1. ठीक. नेक्स्ट, MPS लेस देन 1 होती ही है, जितना एडिशनल कमाते हैं उसमें से थोड़ा सा सेव करते हैं, तो लेस देन 1 तो होती है. APS, MPS, APC, MPC सब लेस देन 1 होते हैं. ओके. नेगेटिव MPS नहीं हो सकता, बिकॉज चेंज ऑफ S नेगेटिव में नहीं आएगा, बिकॉज देयर विल बी नो नेगेटिव चेंज इन सेविंग. ओके, आर वी क्लियर? सो विद दिस वी क्लोज प्रोपेंसिटी का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर बहुत MCQs, बहुत क्वेश्चंस होते हैं. आई होप द टॉपिक इज क्लियर. अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. टिल देन, टेक केयर.